खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मेरा बेटा बड़ा होके मेरे लीडर जैसे काम करे। इनको बोले ये भी दुआ करने के इनके बेटे बड़े होके इनकी लीडर जैसे काम करे। देखें ये जो तरीक़ेकार है या अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं। आओ मैं भी कोर्ट में उतारता हूँ। आओ ना फिर। नो प्लीज प्लीज प्लीज। कौमी असम्बली के इजलास में ज़िमनी ग्रांट्स पर बहस के दौरान माहौल इंतहाई गर्म। हुकूमती और ओपोजिशन अरकान के दरमियान शदीद तलखी, एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश। अली जैदी की JIT रिपोर्ट से मुतालिक तकरीर और PPP क़यादत पर इल्जामात पर ओपोजिशन का शोर शराबा। नवीर कमर जज्बाती हो गए, कहा लड़ना है तो मैं भी फिर कोर्ट उतार कर आ जाता हूँ। अली जैदी ने कहा मैं बताऊंगा कि भुट्टो की जमात लूट की जमात कैसे बनी। मुर्तजा भुट्टो की बेटी क्या कहती हैं। स्पीकर की जानिब से अब्दुल कादिर पटेल का माइक बंद करने पर ओपोजिशन का वॉकआउट। मैं मतलब रिकॉर्ड कायम हो जाएगा अगर आप मुझे इंटरप्ट ना करें सर। खुदा की कसम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। कौमी असम्बली के इजलास में अब्दुल कादिर पटेल और डिप्टी स्पीकर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा आप मुझे बोलने से ना रोकें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। सप्लीमेंट्री ग्रांट का मकसद है कि आपने इजाफी पैसे खर्च कर दिए, अब आप इन पैसों की पार्लियामेंट से मंजूरी लेकर चाहते हैं कि पार्लियामेंट भी आपके गुनाह में बराबर की हिस्सेदार हो। आपके मुताबिक गुज़िश्ता हुकूमतें तो चोरों डाकुओं की थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत खरबों रुपए के इजाफी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी क्यों ले रही है। कल यहाँ मुनाजरे की बात इसने की जिसने एक दिन में 4 पेपर दिए। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि बजट दस्तावेजात में कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट शामिल नहीं थी, लेकिन अब 5 खरब 40 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पेश कर दी गई। इसका मतलब मुंह चलाना आसान है मगर मुल्क चलाना मुश्किल। जिस माफिया को अब नवाजते हैं उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। नवीद कमर ने कहा कि खर्चा पहले करके मंजूरी बाद में लेना गुड गवर्नेंस नहीं है। वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा कि साबिक हुकूमत ने 450 अरब के गर्दिशी कर्जे छोड़े, ये सेल्स टैक्स 76% तक ले गए, क्या अब इसको भूल गए। फवाद चौधरी ने कहा कि हमें अपनी लड़ाइयों से बाहर निकलकर इस्लाहात पर बात करना होगी। ओपोजिशन और हुकूमत को यकसा एजेंडे पर काम करना होगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे, बजट और महंगाई के खिलाफ ओपोजिशन जमातों का शारे दस्तूर पर एहतजाज। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान की बड़ी तादाद शरीक। ख्वाजा आसिफ ने कहा बजट के बाद महंगाई का तूफान शुरू होने वाला है, हुकूमत अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो चुकी। हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत ने महंगाई के बम गिराए, अवाम में सांस लेने की भी सकत नहीं। और DG रेंजर्स और गवर्नर सिंध का स्टॉक मार्केट का दौरा। गवर्नर सिंध कहते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची में अमन के लिए कुर्बानियां दी, दहशतगर्दी की वजह से किसी इदारे को मफलूज नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। दाखिली सिक्योरिटी और मौशी सूरत हाल पर गौर होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले पर इब्तदाई रिपोर्ट पर ब्रीफिंग की जाएगी। वज़ारत दाखिला को ममनुआ बोर के असलहा लाइसेंस के इजरा की इजाज़त देने पर मुशावरत होगी। निजी कंपनीज का पाकिस्तान LNG टर्मिनल के साथ मुआहदा मनसूख करने पर गौर होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। कहते हैं साबिक हुक्मरानों ने सूबे के अवाम की असल तरजीहात को नज़रअंदाज कर दिया। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर आला के अरकान असम्बली के मसाइल हल करने की यकीन दहानी।
लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाक और पंजाब बजट पर वाइट पेपर पेश कर दिया गया। राना मशहूद ने कहा, IMF बजट अवाम पर थोप दिया गया। बजट पेश करने से पहले मेंबरान से मुशावरत ही नहीं की गई। कोरोना वायरस आने से पहले ही मईशत तबाह हो गई। इमरान खान ने अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए। पंजाब एजुकेशन कमीशन को फंड्स ही फराहम नहीं किए गए। हसन मुर्तजा ने कहा कि पेट्रोल माफिया को बहरान से फायदा हुआ। गरीब आवाम की जेबों पर डाका डालकर सियासी क़यादत को बदनाम कर दिया गया। हमजा शहबाज खुर्शीद शाह को पाबंदी सलासल रखा गया। उन्हें पार्लियामेंट से दूर रखने के लिए साजिशें की गईं। विफाक की तरह पंजाब बजट में भी ओपोजिशन को रुसवाई और जगहसाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में पंजाब का बजट पूरी तज़्को एहतशाम के साथ मंजूर होगा। आले शरीफ ने अपनी बची कुची इज्जत की रखवाली के लिए अपने तर्जुमानों के साथ ड्यूटी लगा दी है। कौमी असम्बली से मुंह की खाने के बाद लीगी तर्जुमानों ने झूठ और गरबदानी का मुहाज खोल लिया। इसी झूठ की वजह से नवाज शरीफ लंदन को और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज नैब को प्यारे हो गए। एक तरफ टिड्डी दल फसल खा रही है तो दूसरी तरफ विफाक किसानों को टिड्डी दल पकड़ने का मशवरा दे रहा है। वजारत ज़राअत सिंध इस्माइल राहू कहते हैं, थरपारका में वफाकी हुकूमत ने टिड्डी दल पकड़ने के खरीदने का सेंटर कायम कर दिया। ऐसे फैसले न्याजी हुकूमत ही कर सकती है। PTI हुकूमत सिंध ने फ़ज़ाई स्प्रे के लिए नए जहाज और ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गाड़ियां भेजे। अमली इक़दाम किए जाएं। टाइगर फोर्स और टिड्डियां खरीदने से कुछ नहीं होगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस एक दिन में मजीद 118 अफराद की जान ले गया। मजीद 2840 केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 4304। 2,09,337 अफराद मुतासर। 98,500 से ज़ायद सेहतयाब। तोशाखाना रेफरेंस में अदम पेशी पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के काबिल जमानत वारंट की गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। अदालत ने रिमांड दिए। नवाज शरीफ दानिस्ता तौर पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। नवाज शरीफ की नाकाबिल जमानत वारंट पर कोई अमल दरामद न हो सका। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को रेंटल पावर रेफरेंस में बरी कर दिया। अदालत ने राजा परवेज अशरफ समेत 8 मुलजमान को रेफरेंस में बरी किया। नैब का रेंटल पावर करप्शन केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। नैब एलामी के मुताबिक राजा परवेज अशरफ समेत तमाम मुलजमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। मुलजमान की बरियत का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। पीरा गायब रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का स्पीकर कौमी असम्बली को पेट्रोल की किल्लत पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का हुक्म। जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए, अगर स्पीकर कमेटी नहीं बनाते तो कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, फिर रुकावट डालने वाला कोई नहीं बचेगा। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वारंट गिरफ्तारी जारी करने का तलब करना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर आपने कंपनीज को कितना फायदा पहुँचाया। अदालत का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। चेयरपर्सन ओगरा ने मुकालमे में कहा कि आपने पेट्रोल की कीमतों का तयन करने के लिए फार्मूला बदल दिया, जो बाद नज़र में बदनीयती पर मबनी लगता है। वेलकम बैक। आपको बता दें कि कौमी असम्बली के इजलास में ज़िमनी ग्रांट्स पर बहस के दौरान माहौल इंतहाई गर्म हो गया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान शदीद तलखी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी गई। अली ज़ैदी की JIT रिपोर्ट से मुतालिक तकरीर और PPP क़यादत पर इल्ज़ामात पर ऐवान में शोर शराबा हो गया। नवीद कमर जज्बाती हो गए, कहा लड़ना है तो फिर मैं भी कोट उतार कर मैदान में आ जाता हूँ। अली ज़ैदी ने कहा कि मैं बताऊँगा कि भुट्टो की जमात लूट की जमात कैसे बन गई।
मुर्तजा भुट्टो की बेटी क्या कहती है? बिलावल ने 1.5 अरब रुपए के एहसास से डिक्लेयर किए, 2016 में सिर्फ 5.5 लाख रुपए टैक्स दिया। आज असेंबली का माहौल खासा गर्म रहा है, गर्मा गर्मी बहस होती रही। आपको बताएं कि इंतहाई गर्म माहौल में आज कौमी असेंबली का सेशन चला, जबकि अली जैदी का कहना था कि मैं बताऊंगा कि भुट्टो की जमात लूट की जमात कैसे बन गई। वहीं दूसरी तरफ स्पीकर की जानिब से अब्दुल कादिर पटेल का माइक बंद करने पर भी अपोजिशन ने वॉकआउट किया। अली जैदी ने आज कहा कि मैं बताऊंगा कि भुट्टो की जमात लूट की जमात कैसे बनी। आपको ये भी बताएं कि आज नवीद कमर जज्बाती हो गए, कहा लड़ना है तो फिर मैं भी कोर्ट उतार कर आ जाता हूँ। और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बजट और महंगाई के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने शारा दस्तूर पर एहतजाज किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान एहतजाज में शामिल हो गए। बात करते हैं हाफिज अब्दुल माजिद से। हाफिज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बजट महंगाई के खिलाफ अपोजिशन जमातों के अरकान ने आज शहर दस्तूर पर पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें अपोजिशन के तमाम अरकान जो है वो शरीक हुए। इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। स्पीकर इस हवाले से खिताब करते हुए पार्लियामानी लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हुकूमत पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत का हासिल न कर सकी। अपोजिशन के इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत जो है वो अपना एतमाद खो चुकी है। शाहिद खान अब्बासी जो है उन्होंने अपने खिताब में कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली पार्टी बन गए हैं, आप मुल्क को कहाँ लेकर जा रहे हैं। आज हुकूमत और मईशत मफलूज है, हम हर सतह पर मुकाबला करेंगे, फतह पाकिस्तान के अवाम को होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम से यकजहती के लिए आज सड़कों पर खड़े हैं। इस हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान का मुस्तकबिल लूटा, मुल्क में गैर मामूली हालात हैं। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में 172 अरकान होने चाहिए, लेकिन हुकूमत 160 वोट ले सकी। हुकूमत जो है वो एतमाद खो चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान को चैलेंज करता हूँ कि वो एतमाद का वोट लेकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने इस बजट को मुस्तरद किया है क्योंकि हुकूमत ने मईशत और मुल्क दोनों को तबाह कर दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर जो है उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमारा एहतजाज अवाम पर गिरने वाले बम के खिलाफ है। अवाम में इतनी सकत नहीं रही कि वो सांस ले सके। पेट्रोल के पीछे एक माफिया है, सबके पास पेट्रोल था, सिर्फ पेट्रोल की किल्लत इसलिए पैदा की गई ताकि जब कीमत बढ़े तो वो पेट्रोल ले आए। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ अपोजिशन को इस वक्त एहसास है और वो अवाम के साथ खड़ी है। अपोजिशन जमातों का जब ये इजला मुजाहरा हो रहा था तो उस वक्त उन्होंने प्ले कार्ड भी उठा रहे थे। अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि आले शरीफ ने अपनी बची कुची इज्जत की रखवाली के लिए अपने तर्जुमानों की सख्त ड्यूटी लगा दी है। कौमी असम्बली से मुंह की खाने के बाद लीगी तर्जुमानों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ झूठ और गलत बयानी का मुहाज खोल लिया। लाहौर से ज्वाइन किया है इमरान भट्टी ने। इमरान, मजीद क्या कहना था वज़ीर इत्तलात पंजाब का? जी बिल्कुल, मुत्तहिदा अपोजिशन पंजाब की जानिब से वाइट पेपर जारी करने पर वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि आले शरीफ ने अपनी बची खुची इज्जत की रखवाली के लिए अपने तर्जमानों की सख्त ड्यूटी लगाई है। कौमी असम्बली से मुंह की खाने के बाद लीगी तर्जमानों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ झूठ और गलत बयानी का महाज खोल लिया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जिला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब का बजट पूरे तज़्को एहतशाम के साथ मंजूर होगा। वफाक की तरह पंजाब बजट में भी अपोजिशन को रसवाई और जग हंसाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि आले शरीफ ने असम्बली के फ्लोर, अदालत के कटहरे और अवाम की अदालत में झूठ की इंतहा कर दिया। इसी झूठ की वजह से नवाज शरीफ को जो लंदन को प्यारे हो गया, इसी झूठ की वजह से ही शहबाज शरीफ हमजा शहबाज नैब को प्यारे हो चुके हैं। फयाजुल हसन चौहान ने मरियम नवाज पर तनकीद करते हुए कहा कि और इसी झूठ की वजह से बेगम सफदर अवान है वो रायबंद को प्यारी हो चुकी है। आज लीगी तर्जुमानों ने भी इसी झूठ का रटा रटाया पहाड़ा वो दोहराया है। जबकि उन्होंने बजट के हवाले से कहा कि गुज़ार हुकूमत ने 17 अरब की लागत से गरीब और निचले तबके के लिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया और एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत तकरीबन 40 लाख खानदानों में रकूम तकसीम की जा चुकी है। इसी तरह
1.5 अरब की लागत से 10 बिलियन ट्री सुनामी है, वो उसका पहले फेज का आगाज किया जा चुका, जबकि उन्होंने कहा कि प्राइमरी हेल्थ के लिए 135 अरब और सेकेंडरी के लिए 148 अरब मुख्तस किए गए, स्कूल एजुकेशन के लिए 350 अरब और इसी तरह पुलिस के लिए 119 अरब मुख्तस किए गए। उन्होंने कहा कि आले शरीफ अपनी जाती नापसंद और पसंद के चक्कर में वहाँ को यकसर अंदाज कर चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आले शरीफ के हाथों से लगाई गई मुंह से खोल रही है। जी, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया।